मैं कहता हूँ पूरे देश के खुदाई हो जानी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में अगर खुदाई होगी तो कहीं ना कहीं भगवान की मूर्तियां मिलेंगी ही मिलेंगी। ये सरकार आखिर देश में जो प्रधानमंत्री जी देश के खुद कहते हैं आज भी खुदा है कल भी खुदेगा, जहाँ खुदा नहीं है वहां भी खुदेगा। एक कबीर दास जी ने दोहा लिखा था, हिंदू कहे मोहराम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, और आपस में दो लड़ मरे मरन न जाना को। ये इस वक्त ये जो दोहा है ये वाकई में सटीक बैठता है। नमस्कार लो जी, हम फिर से आ गए हैं। मुद्दे बड़े होट हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला शांत नहीं हुआ, उससे पहले ही आगरा के लाल किले पे दावा कर दिया गया है। पांडे जी किस प्रकार से देखते हैं? ज्ञानवापी चल रहा था, वो शांत नहीं हुआ। उससे पहले अजमेर शरीफ की दरगाह, वो भी शांत नहीं हुआ, और आगरा का लाल किले का टारगेट है। मैं कहता हूँ पूरे देश के खुदाई हो जानी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में अगर खुदाई होगी तो कहीं ना कहीं भगवान की मूर्तियां मिलेंगी ही मिलेंगी। ये सरकार आखिर देश में जो प्रधानमंत्री जी देश के खुद कहते हैं आज भी खुदा है कल भी खुदेगा, जहां खुदा नहीं है वहां भी खुदेगा। आखिर ये देश में जहाँ विकास कार्य चल रहे हैं उनकी बात है। नहीं, जहां जहां विकास कार्य करने की बात नहीं है। मैं कहता हूं फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्यों बनाया जा रहा है? यहाँ पे खुदाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान विष्णु का वहां मंदिर है। आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे आखिर कब तक राजनीतिक रोटियां सेकनी रहेंगी? क्या इस देश में और सारे मुद्दे हैं उनको खोदने की जरूरत है। देश में महंगाई के मुद्दों को खोदने की जरूरत है, देश में शिक्षा के लिए मुद्दों को खोदने की जरूरत है। लेकिन आप जैसे उन मुद्दों पे बात नहीं कर पा रहे। देखिए देश की जनता है, हम देश की आवाज हैं और देश की आवाज दिल से निकलती है। मैं हमेशा जब जब ये सरकार मंदिर और मस्जिद के मुद्दों को भुनाने का काम की है, हम हमेशा इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किए हैं। आखिर एक कबीर दास जी ने दोहा लिखा था, हिंदू कहे मोहराम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, और आपस में दो लड़ मरे मरन न जाना को। ये इस वक्त ये जो दोहा है ये वाकई में सटीक बैठता है। देश में जो मुद्दे चले कहाँ तक सही है? देखिए देश में मुद्दे हैं, शायद आप जैसे पत्रकार, आप जैसे का क्या नहीं, देखिए आपकी पत्रकारिता को कहीं ना कहीं शर्मसार किया जा रहा है। आपने देखा होगा आज स्ट्रीम मीडिया के जरिए जिस तरह से नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ज्ञानवापी मस्जिद के बाद तेजो महल, ताजो महल, ताजमहल क्या नाम है उसको क्या कहा जाए। उसके बाद आपने देखा होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह भी आखिर एक षड्यंत्र के जरिए दरगाह को भी टारगेट किया जा रहा है। देखिए मैं कहता हूं सूफी संत कहे जाने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने कव्वाली के अपने आवाज पे पूरे देश में पूरे विश्व में अपने आप को, अपने नाम को उन्होंने एक पहचान दी। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने भी उस अजमेर की दरगाह पे उन्होंने भी चादर भेंट किया, जबकि वहां पे आखिर क्या इस देश के प्रधानमंत्री देश में अगर अमन चैन चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप सांप्रदायिक चाहते हैं ना, तभी तो विदेश में जाके कहते हैं कि मैं बौद्ध के देश से आया हूँ। देखिए वो एक मार्केटिंग के जरिए आई हुई सरकार है। और इस देश में जिस तरह से नफरत के जरिए एक नए प्लेटफॉर्म को आयाम दिया जा रहा है, ये वाकई में इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। मैं कहता हूं मंदिर और मस्जिद के नाम पे अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति ना करे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एकदम सबसे निचले पायदान पे खड़ी होगी, क्योंकि शायद ये संविधान को नहीं मानती है। ये जाति धर्म और मजहब के नाम पे कहते हैं संविधान को मानती है, लेकिन ये अखंड भारत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए अखंड भारत को अब कौन, ये वीर सावरकर को मानने वाले लोग, जो लोग द कश्मीर नहीं, देखिए जो लोग द कश्मीर फाइल्स लाए, इस देश में कश्मीर फाइल के नाम पे नफरत करने का काम किया। अब ऐसे लोग जो सावरकर को वीर मांगते हैं, जिन्होंने हिंदुत्व और हिंदुत्व को एक नया स्लोगन दिया था, आखिर आप बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी उस मूवी में जो आज आने वाली मूवी आने वाले समय में वीर सावरकर की, आखिर वो वीर नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी ने उनको वीर बनाने का काम की कल जयंती थी, उस पे मांग की गई है वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए। देखिए मैं कहता हूं वीर सावरकर के उन भी कृतित्व को दिखाना चाहिए जो वीर सावरकर ने अंग्रेजों के लिए कितनी चिट्ठियां लिखी, कितनी माफीनामे भेजे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माफी मांगने का ऑप्शन संविधान नहीं। देखिए संविधान तो अंग्रेजों से माफी मांगने वाले कौन लोग थे?
ये लोग जो आप बताइए, जब 1925 में राष्ट्रीय स्वयं संघ का जब निर्माण हुआ, आखिर उसकी फाउंडिंग हुई, क्या ये ब्राह्मण है फिर भाजपा और आरएस, भाजपा नहीं, मैं खासकर कहूँगा आरएस से इतना विरोध क्यों? देखिए, हम व्यापारी नहीं हैं। हमारे धर्म में ही, हमारे समाज से ही रावण ने चोला पहन के माता सीता का हरण किया था। वो कहे थे कि हे मामा तू मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। आखिर बाबा का चोला पहन के इस देश की अस्मिता को आखिर तोड़ने वाले कौन लोग हैं? आप बताइए, चोला पहन के इस देश में तांडव करने का काम करते हैं। आप भी तो तिलक लगा के मंदिरों का विरोध कर रहे हैं। क्यों? तिलक आपकी बपौती है? आप बताइए, हम ब्राह्मण समाज से आते हैं। ब्राह्मण समाज का कहना है सर्वे भवन्तु सुखमा। हमारे गुरु आदि शंकराचार्य हैं, ना कि हमारे गुरु मोदी और योगी हैं। आखिर जिनके गुरु ब्राह्मण, आप बताइए, क्यों आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? आप नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को बनाइए। देश के प्रधानमंत्री जी जो चोला पहन लेते हैं और कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया है, आखिर चंदन लगा के, ललाट लगा के और देश की जनता को बेवकूफ बनने का काम किए हैं। आज शायद हमारा धर्म था, हमारी ब्राह्मण, हम पूजा भी करवाते थे, अंतिम संस्कार भी करवाते थे, लेकिन आजकल भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग ऐसे ढोंगी हैं जो तिलक लगा के और भगवा पहन के अपने आप को, हमारे धर्म को बेचने का वो एक एजेंडा और एक प्रोपेगेंडा बना रखा है। लेकिन हम अपने धर्म के सम्मान के लिए अपनी गर्दन कटवा देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे ये देश में नफरती लोगों को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। पांडे जी, महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, यूपी में राशन कार्ड छीने जा रहे हैं, लेकिन आप सरकार तो बोल ही नहीं रही है। साथ साथ में आप लोग भी इन मुद्दों को न बोल करके केवल हिंदू मुस्लिम में लगे। देखिए, मैं हमेशा महंगाई के मुद्दों पे भी बात किया हूं, हमेशा रोजगार के मुद्दों पे भी बात किया हूं, लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश में एक ऐसे पायदान को देश पे पहुंचाना चाहती है कि आप केवल भगवा के नाम पे, आप धर्म के नाम पे, भारत एक युवाओं का देश है। आखिर ये सरकार जो कहती थी किसानों के बात की बात करती थी, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, लेकिन इस सरकार ने मोदी सरकार कहीं ना कहीं, देखिए ये तो आप कहते हैं क्योंकि आप हर हर मोदी कहते होंगे, लेकिन हम हर हर महादेव आजकल से कहते चले आए हैं। हम देखिए, हर हर मोदी कोई नहीं कह रहा, हर हर महादेव कह रहा है, हर हर अब आपको शायद ब्रेन वॉश से कुछ लोगों को, अंधभक्तों को ब्रेन वॉश हट गया है कि वो लोग हर हर मोदी अब नहीं कहना, क्योंकि अब ज्ञानवापी मस्जिद में शायद इनको दिखाई दे रहा है कि शिवलिंग मिल गया है या क्या मिल गया है। ये जिस तरह से तांडव करने का काम कर रहे हैं, ये वाकई में कहीं ना कहीं इस देश के लिए और इस देश की सरकार जो ये जुल्म कर रही है एक विशेष समुदाय को, आखिर ये केवल भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को टारगेट करके अपने आप को सत्ता में रहना चाहती है। लेकिन इस देश में अगर किसी के भी ऊपर अगर जुल्म होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे। केवल महादेव के नाम पे लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आगरा के लाल किले की जो बात चल रही है, वहाँ तो ठाकुर जी का मंदिर बताया जा रहा है। आप कानून को मानते हैं, नहीं मानते हैं? सब मानते। शायद भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती है। इस देश में कानून है कि आप बताइए, आजादी के भारत के बाद 1947 के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद इस देश में नफरत किया है, क्या आज के आजादी के बाद इससे पहले नफरत की राजनीति हुई है? मैं कहता हूं कि मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति इस देश को बचाने के लिए लाए थे और श्रवण पांडे इस देश के लिए अपने गर्दन को कटवा देगा, लेकिन देश को नफरत नहीं बांटने देगा। देश में नफरत नहीं होगी, देश वही भारत, नफरत से नहीं चलेगा, प्यार से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक हुकूमत जो इस देश में समुदाय के प्रति तोड़ने का काम कर रही है, हम टूटने नहीं देंगे। हम भारत, अखंड भारत को खंड खंड नहीं होने देंगे। श्रवण पांडे ये मानते हैं, नहीं मानते कि मुगल आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई है? देखिए, इस देश में बहुत सारे मुद्दे हुए। मैं कहता हूं अगर औरंगजेब गलत थे तो शायद औरंगजेब ने ही, मैं औरंगजेब को मानता नहीं हूं, औरंगजेब हमारे आराध्य नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं औरंगजेब ने अगर आक्रांता की तो वही औरंगजेब ने कई मस्जिदों को, कई मंदिरों को, सोमनाथ मंदिर को भी उन्होंने अपने आप को उन्होंने दान देने का काम किया। क्या औरंगजेब और बाबर और शाहजहां इस देश का मुद्दा है? अगर भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में अगर औरंगजेब के नाम को रखती कि हम औरंगजेब के नाम पे सियासत करते तो देश की जनता सवाल ना पूछती। लेकिन ये सरकार
कहीं ना कहीं इस देश में महंगाई के और विशेष मुद्दों को नदारद करते हुए केवल मुगल आक्रांताओं के नाम पे ये सियासत करना चाहती है। लेकिन हम ऐसी सरकार को, ऐसी तानाशाही सरकार के खिलाफ हैं और इसके 22 में आए, 24 में आएंगे। देखिए, अब ये तो आप पत्रकारिता कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। आप जैसे लोगों की मानसिकता गुलामी की हो गई है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 24 में इसका चोपड़ा साफ होगा, क्योंकि इन्होंने इस देश में एक ऐसे नफरत फैलाया है, एक नफरत की ऐसी कृपा है उनके ऊपर, 50 साल राज करेंगे, चोपड़ा साफ नहीं होगा। देखिए, अब ये लोग नहीं बताएंगे भगवान राम कब, आप बताइए, चौथा युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। भगवान राम त्रेता युग में आए, त्रेता द्वापर कलयुग, आखिर क्या आज कलयुग में भगवान को ये लाके दिखाना चाहते हैं या अपनी सियासत समझाना चाहते हैं? भगवान बहुत पहले आ चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काशी की जो नगरी है वो भगवान शिव ने अपना जन्मस्थली माना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मंदिर और मस्जिद के नाम पे उसको खंडित करना चाहती है, गंगा जमुनी तहजीब को मिटाना चाहती है। लेकिन हम उस गंगा, जय श्री राम, देखिए, जय सिया राम बोलेंगे, क्योंकि हमारे धर्म में कहा गया है कि पति और पत्नी का नाम, पति और, देखिए, जय श्री राम के नाम पे हम भगवा झंडा नहीं फहराने जाएंगे मस्जिदों पे। हम जय श्री राम नहीं, हम जय श्री राम के नाम पे, देखिए, हम जय श्री राम, जय सिया राम, हर हर महादेव सब बोलेंगे। लेकिन आप उन अंधभक्तों से जाके पूछिए कि वो हर हर मोदी जो बोल रहे थे आज हर हर महादेव पे आ गए हैं, क्योंकि भगवान सत्य ही शिव हैं, एक दिन सच्चाई सामने लाके ही रहेंगे।